सबको नमस्कार प्रणाम है। और आज हम आपसे मिलवाएंगे जय श्री जी से, जो हिंदी और मैथिली की बहुत ही सुपर हिट गायिका हैं, और इनसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी में गाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा? आजकल सब कोई ज्यादा भोजपुरी गाते हैं। हिंदी के लिए सबसे पहले जो चीज है कि आपको बेसिक सीखना पड़ता है, क्लासिकल सीखना पड़ता है, तभी जाके आप उसमें बेस्ट गा सकते हैं। विदाउट क्लासिकल सीखे आप बेस्ट नहीं गा सकते, और रियाज के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंटिन्यू रियाज में रहते हैं तो ही जो थोड़ा बहुत इंसान अच्छा गाता है, और मतलब और ज्यादा अच्छा गाने के लिए कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है। भोजपुरी में तो कोई भी सिंगर बन जाता है, लेकिन हिंदी में बनने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। उसके लिए हारमोनियम भी बजाना पड़ता है, उसके लिए आपको स्टूडियो भी जाना पड़ता है, क्लास भी करना पड़ता है। आप कितना मेहनत की इसके लिए? वैसे तो किसी भी चीज को गाने में मेहनत लगती है, और विदाउट मेहनत आप कोई भी चीज कर ही नहीं सकते। और म्यूजिक ऐसा चीज है जिसमें मतलब खुद को, जैसे कहते हैं ना कि घसना, खुद को किसी भी चीज को मतलब घसना पड़ता है, तब जाके वो अपना बेस्ट एक फॉर्म तैयार होता है, क्रिएट होता है। और जो क्रिएशन जब वो आता है क्रिएट होके, तो उसी को हम डायमंड कह सकते हैं कि वो डायमंड की तरह निखरता है। तो मेरा भी उसी तरह का है कि बहुत टाइम से मैं मेहनत कर रही हूँ, और इसमें 2017 में आई थी, और तब से ये जर्नी मेरी ये स्टार्ट है। और मैं सीख भी रही हूँ, और स्टूडियो में भी गा रही हूँ, और जो भी अपना मेहनत साइड से जो भी हो रहा है वो भी साथ साथ अपना जो भी पढ़ाई है वो भी कंटिन्यू रखी हुई है। आप 3 भाषा में गाती है, जैसे कि भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, हिंदी हो गया। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को एक मैथिली गाना सुना दीजिए। मैथिली। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बाबुआ, हो बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ। अब एक भोजपुरी भी सुना दीजिए। भोजपुरी ओके, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, भोजपुरी कम गाती है, एक हिंदी सुना दीजिए जो आपका सबसे फेवरेट है। वैसे तो श्रेया जी को मैं बहुत सुनती हूँ, और सभी लेजेंड सिंगर्स को सुन के थोड़ा बहुत जब भी है वो गा भी रही हूँ, और गुरु जी से सीख रही हूँ। बिना गुरु के ज्ञान कहाँ से आ सकता है। तो सुनाती हूँ एक श्रेया जी का बहुत एक छोटा सा क्लिप मुझे याद है। वो सनम मुझे से पूछो कितनी चाहत हुई है, सनम मुझे से पूछो कितनी चाहत हुई है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना, दीवानगी की हद तक, सनम मुझे से पूछो कितनी चाहत हुई है, सनम मुझे से पूछो कितनी चाहत हुई है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना, दीवानगी की हद तक। ये तो मेरा फेवरेट गाना था हिंदी का, बहुत अच्छा लगा ये गाना सुनकर। भोजपुरी में बने रहने के लिए जातिवाद गाना जरूरी है? मैं तो ऐसा नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, 5 साल लगे या 7 साल, 8 साल, 10 साल जो भी लगे। बट ऐसा नहीं है कि अगर फेम के लिए हम वल्गैरिटी में जाएं, या कोई कुछ उस तरह का मतलब उल्टा सीधा काम करके इसमें आना नहीं है। पुराने जैसे गाने हैं, अच्छे अच्छे गाने हैं, जैसे लाल लाल होटवा से चुबे ला लले, इतना प्यारा प्यारा गाना है हमारे भोजपुरी के। तो मैं अभी जो चल रहा है उसकी बात तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि जातिवाद करके हम इसमें रहना है तो जातिवाद पे गाना गाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा अपना बेस्ट दो, अपनी माटी को लेके चलेंगे तो वो चीज हमेशा बेस्ट जाएगा और लोगों तक पहुंचेगा। भोजपुरी में जो सिंगर है वही हीरो बन सकता है? सुनने में आता है कि माना अधिकतर की जो सिंगर है वही हीरो बनता है।
ऐसा तो नहीं है, बट लोग उनमें भी एक बोल सकते हैं उनको मल्टी टैलेंटेड लोग, जो सिंगर भी होते हैं और एक्टर भी हो जाते हैं, और ये सबके भी बस की बात नहीं है। अब मैंने कुछ को देखा है, अब जैसे हमारे पवन सिंह सर हैं, मैं उनको सुनती हूँ भोजपुरी में, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका गाना, जो पुराने गाने थे वो भी, और नए में भी जो जैसे एक आया है, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारा गाना उनका, एक न्यू कोई मूवी अभी जस्ट आई थी तो उसमें वो गाना हमने अखिया में नशा, हाँ ये गाना बहुत ही प्यारा था उनका। तो मतलब वो है, सिंगर भी है और एक्टर भी है, तो पवन सिंह सबसे बेस्ट है भोजपुरी में, मानती हूँ पवन सिंह सबसे बेस्ट है। अच्छा, भोजपुरी में अश्लील गाकर और जातिवाद गाकर फेमस होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, मैं तो मतलब क्लासिकल को फॉलो करने वाली लड़की हूँ, तो मैं तो अश्लीलता को मतलब कान पकड़ूंगी कि नहीं, मैं उससे अच्छा नहीं गाऊंगी, मुझे वैसा फेम नहीं चाहिए जो ऐसे गानों से मिलते हैं। बट लेकिन जो जिनको ऐसा करके नाम मिलता है, उनकी भी मजबूरियां रहती है, तभी वो ऐसा करते हैं। बहुत बहुत को पैसों की नीड रहती है, और बहुत लोग बहुत मतलब टाइम से लगे होते हैं और उनको सक्सेस नहीं मिलता है, जिसके कारण मतलब ऐसा कदम उठाना भी उनका मजबूरी हो जाता है, और उसके बाद फिर मतलब वो भी अच्छा ही गाने लगते हैं। तो अगर हमारा ये समाज अच्छा सुनेगा और सब अच्छे चीजों को सपोर्ट करेंगे तो सब लोग अच्छा गाएंगे, और सब लोग सुनेंगे तो क्यों नहीं हम अच्छा गाएंगे, या कोई भी आर्टिस्ट जरूर अच्छा ही करेगा, हर काम अच्छा ही देने का प्रयास करेगा। शुरुआत में हर लोग मतलब फेम के कारण गलत साइड पकड़ लेते कि नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं। अच्छा, मेरा पहला सवाल रहेगा, पवन सिंह कैसे गाते हैं? पवन उनका सिंह, गायकी कैसा है उनका? उनका तो माँ सरस्वती ने जो उनको दिया है, वो भोजपुरी में सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप, और उनके जैसा मुझे नहीं लगता फिर कि कोई गा सकता है अभी के मतलब दौर में। लेकिन उनके बाद अगर बात करूं तो नीलकमल सिंह जी भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो टॉप नंबर पे पवन सिंह। उनके बाद अगर मैं बात करूं तो नीलकमल सिंह। जी जी। खेसारी जी? मैं उनकी फैन नहीं हूँ, बट वो भी अच्छे हैं, अच्छा गाते हैं, ठीक गाते हैं। रितेश पांडे? सभी अच्छा गाते हैं मुझसे, मैं तो क्या ही अच्छा, आप बोलूं। हिंदी, आप जैसे हिंदी गाना ज्यादा गाती है, जी। तो आपका सबसे फेवरेट सिंगर कौन है हिंदी में? वैसे तो अलका जी को मैं सुनती हूँ, मतलब मैं जिन कान पकड़ूंगी तो आप अलका समझ याग्निक? जी, कान पकड़ने का मतलब है मैं उनको फॉलो करती हूँ, मैं गुरु मानती हूँ। अगर मुझे किसी से भी थोड़ा सा भी सीखने को मिल जाता है तो वो मेरे लिए गुरु के ही समान है। अगर कोई छोटा भी बच्चा है और कोई चीज मेरे से नहीं हो रहा और उसने अच्छा कर दिया, तो मैं उसको भी गुरु बोलूंगी, क्योंकि उनसे मुझे वो चीज सीखने को मिला, मुझे समझ में आया कि अगर मैं ऐसे करूंगी ना तो ये तो गुरु। इसलिए मैं कान पकड़ती हूँ, जब भी मैं सिंगर्स की आप बात करते हैं तो मैं कान पकड़ती हूँ, तो उसके पीछे वही रीजन होता है। हिंदी में जेंट्स सिंगर? जेट्स, उदित नारायण झा, और ऐसे अरिजीत सिंह अभी के टाइम में। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये थी जयश्री जी, और बहुत ही अच्छी सिंगर है हिंदी का और मैथिली का। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।